तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो में भारत का परिचय यानी भारत का सामान्य परिचय पूरा देखने वाले हैं। यानी आज हम इस वीडियो में भारत का सामान्य परिचय आप लोगों को बिल्कुल ना तो लिखना पड़ेगा ना तो रटना पड़ेगा। आप पूरा वीडियो के अंत तक बन रही है एकदम मजे से। आज पूरा सामान्य परिचय यानी जितना नॉलेज, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे ना पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो भारत के बारे में हम आज बिल्कुल बेसिक नॉलेज या बेसिक परिचय के बारे में उसका इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, स्क्रिप्ट बिल्कुल मत कीजिए। आपको इस वीडियो में हम पूरी गारंटी दिलाते हैं कि आपको ना तो रटना पड़ेगा और न ही लिखना पड़ेगा। ऐसे वीडियो देख के आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा भारत देश है, ठीक है, भारत एक देश है। अब देश जो है वो राष्ट्र हमारा क्या होता है, यानी राज्यों का समूह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारे भारत में राज्यों की संख्या है, यानी राज्य तो बहुत कितने हैं, तो कुल वर्तमान में जो हैं तो राज्यों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई 28 राज्य हैं। यानी जो भारत में है, सामान्य रूप से भारत में जो राज्यों की संख्या है वो राज्य कितने हैं, तो मेरे भाई राज्यों की संख्या 28 है। 28 है। स्टेट की कुल कितनी संख्या है, 28 है। उसके अलावा बचते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, बचते हैं कौन से, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कुल कितनी है, तो मेरे भाई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कुल 8 हैं। वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो मेरे भाई जो राज्य होते हैं वो क्षेत्र में बड़े भी होते हैं। फिलहाल क्षेत्र में केंद्र शासित की अपेक्षा बड़े होते हैं। राज्य की अपनी एक सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र के द्वारा जो भी नियम लागू किया जाता है वो केंद्र के द्वारा, पूरा शासन प्रक्रिया केंद्र के समक्ष रहती है। अब चलिए, यानी ये तो हो गए उनकी संख्या, यानी केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई। अब देखते हैं जो 28 राज्य हैं, तो इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मेरे भाई क्षेत्रफल और जनसंख्या। क्या है कि सबसे पहले हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो हमारा है वो कौन सा है, तो मेरे भाई राजस्थान है। कौन है, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा राजस्थान है। और सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। क्या है मेरे भाई, तो गोवा। अब गोवा जानने का तो बहुत से लोगों का मन होगा, बहुत सारे घूमने भी जाते हैं। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। ठीक है, यानी भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है और जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा और छोटा। ये भौगोलिक दृष्टि से है, यानी क्षेत्रफल, एरिया, इनका सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है और सबसे छोटा एरिया गोवा का है।
ठीक है। लेकिन जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है, तो जनसंख्या की दृष्टि से मेरे भाई, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा क्या कौन सा है? तो मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि, और सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इतना क्लियर हो गया। यानी भारत जो है, भारत का भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। और एरिया की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, छोटा गोवा हो गया। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अब चलिए देखते हैं, जो हमारे राज्यों की संख्या 28 है, तो ये तो एक बार में ही 28 तो हुए नहीं, धीरे धीरे ये राज्यों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले भारत को केवल 7 राज्यों में विभाजित किया गया था, लेकिन वर्तमान में कुल 28 हो चुके हैं। तो इसमें से सबसे नवीनतम राज्य जो है, जो हाल फिलहाल में राज्य बना हुआ है, तो कौन सा है? तो मेरे भाई जो सबसे नवीनतम राज्य है, राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की। कॉल आ जाने की वजह से वीडियो स्किप हो गया। तो चलिए हम कहाँ थे? तो जो हमारा हाल फिलहाल का जो नवीनतम राज्य है वो कौन सा है? तो नवीनतम जो राज्य है जो हाल फिलहाल में बना हुआ है वो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना है। तेलंगाना जो है वो नवीनतम राज्य, यानी इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ? तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014। ये आपके एग्जाम में यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में जब तुम्हारा आपके ज्योग्राफी में या फिर सामाजिक विज्ञान में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके ये पूछ देता है कि सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, या फिर सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है वो कब बना। तो जो सबसे नवीनतम राज्य है वो तेलंगाना है, जिसका निर्माण या फिर कब से बना। सबसे पहले तेलंगाना जो था वो हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में आता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आता था। अब उससे अलग होकर खुद बन गया तेलंगाना, जिसको अलग कब किया गया? तो 2 जून 2014 में उसको अलग किया गया। ठीक उसी तरह भारत का जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है, यानी संघ शासित बोलिए या केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा है? तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है वो मेरे भाई दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और
दमन दीव और दादर नगर, दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन दीव दादर नगर हवेली, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे। दमन दीव अलग था और दादर नगर हवेली अलग था। तो इन दोनों को एक कर दिया गया है। और कब किया गया है तो मेरे भाई इसको कब किया गया है तो 26 जनवरी 2020 में, 26 जनवरी 2020 में इसको एक कर दिया गया है। 26 जनवरी सन 2020, 26 जनवरी सन 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये हो गया। फिर आगे चल के देखते हैं तो मेरे भाई जो इसका क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो हमारा भारत है वो कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा विस्तार जो उसका है, भौगोलिक विस्तार जो है वो कितना है तो 32,87,263 किलोमीटर है। और ये जो हमारा विश्व में कितना प्रतिशत का स्थान लेता है, यानी जो भारत है वो विश्व में कौन सा स्थान है इसका, यानी भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो 7वां स्थान रखता है। सबसे पहले जो परसेंटेज है, यानी कुल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है तो मेरे भाई भारत है वह केवल विश्व का केवल कितने प्रतिशत ऑब्जर्व किया हुआ है तो 2.43%। भारत के पास विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.43% का क्षेत्र ही भारत के पास है। यानी जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.43%, जो 2.43% ही है। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं कि जो हमारा भारत है वह विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो कौन सा स्थान रखता है तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब आती है क्षेत्रफल तो हो गया, लेकिन जनसंख्या में कौन सा स्थान है तो जनसंख्या में कौन सा स्थान है तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अभी यानी जनगणना 2021 में तो जनगणना हो नहीं पाई क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से जनगणना नहीं हुई। कोरोना काल जैसे ही समाप्त हुआ तो जो हमारी भारत सरकार है वो चुनाव प्रक्रिया में लग गई, जिसकी वजह से जनगणना नहीं हो पाई है। तो अकॉर्डिंग 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान था वो कौन सा है मेरे भाई तो दूसरा स्थान है। अब बताइए, क्षेत्रफल में 7वां है लेकिन जनसंख्या में दूसरा स्थान है। अगर संभावित है राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित भी किया गया है कि जो भारत है वह पहले स्थान पे आ चुका है, लेकिन जनगणना न होने की वजह से हम ये कह नहीं सकते कि भारत विश्व में पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पर संभावित है कि पहले स्थान पे आ सकता है। तो अब बात आती है कि जो 7वां स्थान है जनसंख्या में आपका जैसे दूसरा है तो पहले पर कौन सा है तो पहला स्थान है चाइना का। चीन जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रखता है, दूसरा भारत का है। लेकिन जो जनसंख्या की दृष्टि से तो हो गया। अब 7वां स्थान अगर
क्षेत्रफल में रखता है, तो इससे बड़े जो देश हैं, जो भारत से बड़े देश हैं, उसको हम क्रमशः देख लेते हैं। तो जो भारत से बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसको हम मिटा के फिर लिख लेते हैं उसको। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट तुरंत कर लें, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर पूरा अगर लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आप लोग अगर ध्यान से सुन भी रहे हैं ना तो याद होता जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कठिन तो है नहीं, बेसिक है बिल्कुल। तो चलिए हम देखते हैं जो विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के बड़े देश लिख लेते हैं टॉपिक, यानी भारत से बड़े देश, भारत से बड़े देश, यानी भारत से जो बड़े देश हैं तो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे भाई रूस आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश, अगर कोई पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। कौन सा है? रूस। सबसे बड़ा रूस है। फिर दूसरे स्थान पर हमारा आ जाता है कनाडा। कनाडा दूसरे स्थान पे आ जाता है कनाडा। तीसरे स्थान पर यूएसए यानी अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पर चीन। चौथे स्थान पे कौन सा है, तो मेरे भाई चीन है। पांचवें स्थान पर जो हमारा है वो कौन सा है, ब्राजील। पांचवें स्थान पर ब्राजील है। छठवें स्थान पर हमारा पड़ोसी राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां स्थान हमारे इंडिया का है, मेरे प्यारे भारत का है। तो एक क्रमशः हो गए भारत से बड़े राष्ट्र या देश। तो सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है, तो रूस है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है, तो रूस है। फिर उसके बाद कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है। भारत का 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। अब ये बताइए, जैसे हम क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, क्या क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप मैथ में पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल, किसी भी भूभाग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना होता है, मान लीजिए इसका 5 मीटर हो गया और ये इसकी लंबाई भी 5 मीटर, तो हम इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई क्षेत्रफल ज्ञात करना यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी 5 × 25 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारा भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आया है, तो उसकी भी लंबाई चौड़ाई के द्वारा ही ज्ञात किया गया होगा। तो उसकी भी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, तो उसके बारे में हम यानी जानकारी रख लेते हैं। तो मैप में हो या कहीं पर भी हो, आप लोगों ने मैप में जब पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, तो अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे कि मैप को हम जब पढ़ते हैं तो उसका डायरेक्शन भी उसमें लिखा रहता है, दिशा निर्देश भी दिया गया रहता है। यानी ऊपर की तरफ हम क्या मान लेते हैं, उत्तर, और नीचे की तरफ क्या मान लेते हैं मेरे भाई, तो
दक्षिण, नीचे की तरफ दक्षिण, और इधर राइट साइड में पूर्व मान लेते हैं, और इधर पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भारत है उसका उत्तर से दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा में जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर है, और दक्षिणी सीमा में कन्याकुमारी। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ आपके दक्षिणी जो सीमा पे है वो पीओके है, पीओके से लेकर कन्याकुमारी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है उसको हम देख लेते हैं। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यानी जो हमारे भारत के उत्तर से दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा की कुल लंबाई जो है वो कितना है? तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इसी को देख लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई कुल कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। यानी भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है, कुल लंबाई। ठीक है, फिर आगे चलिए देखते हैं। ये तो हो गया उसकी लंबाई की बात। अब आगे चल के देखते हैं कि जो भारत का कुछ नाम है, बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुना होगा, यानी भारत के कुल नाम कितने हैं? चलिए देख लेते हैं कि नाम आखिर जो किसी भी आपके आसपास में या आपका भी कोई नाम 2 या 3 नाम होंगे। ठीक है, तो उसको रखने वाले भी अलग अलग पर्सन है, क्यों रखे उसका रीजन भी होगा। तो उसी तरह से देख लेते हैं कि जो भारत के नाम है, आप लोगों ने इंडिया, भारत, भारतवर्ष, जम्मू द्वीप और बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो यानी वो नाम किसने रखा, क्यों रखा? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत। यानी जो नाम आए तो कहां से आए, उसके स्रोत कहां से हैं। पहला आता है भारत। आप लोगों ने महाभारत जरूर देखा होगा। तो महाभारत में आपने राजा भरत का भी नाम सुना होगा, जो दुष्यंत के पुत्र राजा भरत थे, जिन्होंने पूरे भारत पर शासन भी किया था, शायद ऐसा कहा जाता है। तो उनके नाम से ही भारत नाम पड़ा है। यानी पहला स्रोत ये हो गया नाम, इधर हम लिख लेते हैं स्रोत, यानी कहां से प्राप्त हुआ। तो राजा भरत से हमारा भारत नाम की, राजा भरत। ठीक है, दूसरा देखते हैं इंडिया। इंडिया जो है वो हिंदी का तो है नहीं, तो अंग्रेजों ने शासन किया भारत पे, तो इसको इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया नाम किसने दिया? तो अंग्रेजों ने शासन दिया। और अंग्रेज कहाँ के थे? यूरोप के।
यूरोप के थे, तो इंडिया नाम किसने दिया? तो यूरोपियों ने, यूरोपियों ने। इंडिया नाम यूरोपियों ने दिया। फिर आगे चलते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित नाम है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो आपको जब हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो भारत की जो सबसे बड़ी और लंबी नदी मानी जाती थी वो सिंधु नदी थी। ठीक है, तो जो हमारे अंग्रेज आए, हमारे देश में जो भी अंग्रेज आए, तो वो सिंधु नदी को पार करते हुए आए। ठीक, तो आए, लेकिन जो अंग्रेज थे वो क्या कहते हैं, स को यानी ह को स पढ़ते थे, ह को स पढ़ते थे। ठीक है, तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को या एरिया को, सिंधु नदी के नीचे की एरिया को सिंधुस्तान बोलते थे। ठीक है, क्षेत्र को सिंधुस्तान बोलते थे। तो और उसका एक हिंदुस्तान यानी वो ह को स पढ़ते थे, इसलिए वहीं से जो हमारा हिंदुस्तान नाम पड़ गया। तो यानी, और जो ये हिंदुस्तान है, तो इसका जिक्र अरबी ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर हिंदुस्तान को सिंधुस्तान के रूप में ही प्रचलित है या फिर अंकित किया गया है। ठीक है, तो अरबी ग्रंथों में जो अरब के लोग आए थे, उन्होंने ही हिंदुस्तान का नाम दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं, अरबी ग्रंथों से हमें ये प्राप्त हुआ है, यानी अरबी ग्रंथ। अब फिर आगे आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्यावर्त यानी हिंदुस्तान का एक नाम आर्यावर्त भी है। तो जो पहले क्या होता था कि हमारे भारत में, भारत को विश्व गुरु माना जाता है था। ठीक है, यानी बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर जो विद्वान थे अपनी खोज करने के लिए सब भारत में आते थे। ठीक है, तो इसलिए भारत में भी रहते थे। तो जो आर्य लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे विदेशों से, तो उन्होंने ही इसका भारत का नाम आर्यावर्त रख दिया है। ठीक है, तो आर्यों के द्वारा हमें आर्यावर्त, यानी जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने आते थे उसको आर्य बोला जाता था, जिसकी वजह से आर्यावर्त नाम पड़ा। तो आर्यों के द्वारा, आर्यों के द्वारा, ठीक है, तो आर्यावर्त हमारा जो था वो आर्यों के द्वारा नाम पड़ा। फिर आता है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप जो है वो यानी भौगोलिक दृष्टि से, यानी जो हमारा पहले, सबसे पहले क्या था, आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हमारी जो पृथ्वी थी, पृथ्वी का जब यानी कि जो हमारा पूरा सृष्टि था वो केवल दो ही भाग में था, एक टेथिस नामक सागर था और एक ही लैंड था। ठीक है, तो उसके विखंडन होने पर यानी वो आपको ज्योग्राफी में जब भारत की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप विस्तार से देखेंगे। लेकिन वर्तमान में जो जम्मू द्वीप का विखंडन लेखन जो मिलता है, ठीक है, वो
जैन ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैन ग्रंथों के में उल्लेखित किया गया है इसका, तो यानी यह हमें इसका स्रोत कहाँ से हुआ, तो जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथों के द्वारा, यानी जम्मूद्वीप भारत का, यहाँ पर जैन ग्रंथों में भारत का जहाँ पर जिक्र किया गया है वहां पर भारत को जम्मूद्वीप के रूप में अंकित किया गया, इसलिए इसका हम स्रोत जैन ग्रंथ को मानते हैं। ठीक है, अब फिर आता है छठवां, आता है भारतवर्ष। ये तो हो गया 1 2, हाँ भारतवर्ष। भारतवर्ष यानी भारतवर्ष नाम वो यानी भारत का कैसे पड़ा, तो जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपने ग्रंथ में भारत को भारतवर्ष के रूप में उल्लेखित किया है। ठीक है, भारतवर्ष को भारत को भारतवर्ष के रूप में उल्लेखित किया है, इसलिए हम बौद्ध ग्रंथ में इसका यानी भारत का वर्णन भारतवर्ष के रूप में अंकित किया गया है, जिसकी वजह से हम इसका स्रोत किसको मान लेते हैं, तो बौद्ध धर्म को, बौद्ध ग्रंथों को। यानी बौद्ध ग्रंथ के द्वारा भारतवर्ष नाम उल्लेखित किया गया। अब एक और है, यानी तिमानचू, तियानचू, तियानचू, चूचा आ गया यहाँ, तियानचू, तियानचू, तियानचू जो है यह चीन लोग यानी चीनी जो है वो अपने ग्रंथों में भारत का जहां जिक्र करते हैं भारत को तियानचू के नाम से उल्लेखित किए हैं। तो तियानचू भी एक भारत का नाम है जो चीनी ग्रंथों में मिलता है, चीनी ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यानी भारत का जो भारत नाम पड़ा वो राजा भरत के नाम के वजह से पड़ा। इंडिया जो है यूरोपियों ने दिया नाम जब उन्होंने भारत पे शासन करने आया। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो था वो अरबी ग्रंथ में मिलता है। अरबी लोगों ने जब सिंधु नदी को पार करते थे तो उस समय उन्होंने सिंधुस्तान बोला, जो स को ह को स पढ़ते थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान नाम पड़ा। आर्यावर्त जो था वो आर्यों के द्वारा दिया गया। जम्मूद्वीप जो था वो जैन धर्म में उल्लेखित किया, जैन के द्वारा दिया गया। भारतवर्ष जो है वो बौद्धों के द्वारा दिया गया और तियानचू चीनियों के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो भारत का जो नाम है, भारत के नाम के जो स्रोत हैं वो भारत का राजा भरत हैं, इंडिया का यूरोपीय हैं, हिंदुस्तान का अरबी ग्रंथ है और आर्यावर्त का आर्यों के द्वारा यानी आर्य लोग जो आए भारत में शिक्षा प्राप्त करने, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया। जैन ग्रंथ, जम्मूद्वीप जो है वो जैन ग्रंथों के द्वारा उल्लेखित किया गया, यानी जैन ग्रंथ का स्रोत है। भारतवर्ष का स्रोत बुद्ध ग्रंथ है और तियानचू जो है वो चीनी ग्रंथ उसके स्रोत है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।